नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज के इस व्याख्यान में हम आदिकाल के नामकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल की अनेक समस्याओं में से नामकरण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस कालखंड के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नाम सुझाए गए हैं। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने सुझाया, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा आदि। सर्वप्रथम इस काल का नामकरण करते हुए ग्रियर्सन ने इसे चारण काल तो कहा, किंतु चारण काल कहने के पीछे उन्होंने कोई पुष्ट तर्क प्रस्तुत नहीं किया। वे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं, पर उस समय किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वे नहीं कर सके हैं। इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं हैं। अतः नामकरण अनुपयुक्त प्रतीत होता है। दूसरा, ग्रियर्सन के पश्चात नामकरण को और अधिक ध्यान देने वाले मिश्र बंधु रहे। इन्होंने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी, जो एक सामान्य संज्ञा है। इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। नामकरण के पीछे उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति का आधार होना आवश्यक है। तीसरा, मिश्र बंधुओं के पश्चात इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने जिन वीर गाथात्मक रचनाओं के आधार पर यह नामकरण किया है, वे रचनाएं हैं कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो आदि 12 रचनाएं हैं। इनमें से कुछ तो प्रवृत्ति युग में रचित सिद्ध हो चुकी हैं, जैसे कुमार रासो, परमाल रासो। कुछ अप्रामाणिक हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो। कुछ वीर रस से शून्य प्रेम काव्य है, जैसे बीसलदेव रासो, और कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। अतः इसे वीर गाथा काल कहना सार्थक नहीं लगता। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल इन 2 खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है और द्वितीय नाम एक वर्ग का बोध कराता है। स्पष्ट है कि ये 2 नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते। दूसरे, डॉक्टर वर्मा ने एक भी चारण कृति का उल्लेख नहीं किया है, अतः उनके द्वारा किया गया नामकरण भी अनुपयुक्त है। इसके पश्चात राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सिद्ध सामंत काल केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। यह संयोग भी तर्कसंगत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीर काल नाम केवल शुक्ल जी के द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम का ही रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाते तो हैं,
परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करते। महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया बीज वपन काल नाम भी उचित नहीं है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की विविधता को देखते हुए भी इस काल को यह नाम नहीं दिया जा सकता है। यूँ भी इस काल में प्रायः अपने पूर्ववर्ती साहित्य की काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। आलोच्य युग को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उन्होंने इस नामकरण के पीछे निम्न तर्क दिए हैं। आदिकाल नाम में युग के प्रारंभिक समय की सूचना व संवेदना का भाव है। यही वह काल है जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है। द्विवेदी जी के अनुसार धर्म और साहित्य दोनों का प्रवाह संबंधित रहा है। धर्म ने साहित्य को गति दी है तो साहित्य ने धर्म को प्रसारित किया है। जब धर्म और साहित्य सहचर हैं तो फिर धार्मिक रचनाओं को साहित्य के क्षेत्र से बहिष्कृत करने का क्या औचित्य है। आचार्य शुक्ल ने धार्मिक ग्रंथों को साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं होने दिया। द्विवेदी जी के अनुसार भारत जैसे धर्मप्राण देश में धर्म और अध्यात्म की उपेक्षा करके साहित्य सृजन की कल्पना आकाश कुसुमवत है। द्विवेदी जी के मत में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त है। यह नाम सर्वग्राह्य भी हो चुका है। यह एक ऐसा नाम है जो इस कालखंड की अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। इस नाम से एक व्यापक धरातल का बोध होता है जिस पर आगे आने वाले साहित्य का विशाल भवन खड़ा हुआ है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। रचना शैलियों के भी वे सभी रूप जो प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारिक वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे उपयुक्त नाम प्रतीत होता है। धन्यवाद।